हिमाचल प्रदेश में 3 दिन के लिए कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम ड्राई रहेगा और आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। इस दौरान ऊना, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर और कांगड़ा जिले ऐसे और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी फॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रहने वाली है और प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान फ्रीजिंग लेवल से भी कम चल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता के कारण 7 और 8 जनवरी को ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर, शिमला में बर्फबारी की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में बारिश के आसार हैं। बारिश और बर्फबारी के बाद सामान्य तापमान बढ़ेगा और न्यूनतम तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी। और 8 में संभावना है कि प्रदेश के जो ऊपरी हिस्से और मध्यम क्षेत्र के जो इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी और बारिश हो सकती है, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बादल और हल्की बारिश होने की संभावना है। तो ये जो अभी जो ड्राई वेदर कंडीशन चल रही हैं अगले 3 से 4 दिन तो कंटिन्यू करेंगी। इसमें जैसे कोल्ड वेव कंडीशन जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है, वो कंटिन्यू करेगी। फॉगी कंडीशन भी सुबह सुबह से विजिबिलिटी डाउन होती है वो भी कंटिन्यू करेगी, लेकिन उसके बाद फिर चेंजेस आएंगे। और मौसम के ताजा अपडेट के साथ समीक्षा राणा शिमला से हमारे साथ सीधा जुड़ गई हैं। समीक्षा, बीते लंबे समय से ना तो बारिश हो रही है ना ही बर्फबारी, और शायद यही एक कारण है कि मौसम लगातार ड्राई बना हुआ है। बर्फबारी की उम्मीद में पर्यटक वापस भी लौट गए, लेकिन बर्फबारी नहीं हुई। अब क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? बिल्कुल ज्योति, देखिए लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण चाहे वो सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं वो भी बर्फबारी के दीदार के लिए इंतजार कर रहे थे और निराश होकर वो गए हैं, क्योंकि बर्फबारी के दीदार के लिए ही हिमाचल प्रदेश सैलानी जो है वो आते हैं। वही किसान बागवान इसीलिए परेशान है ताकि बारिश और बर्फबारी हो सके, ताकि उसके बाद जो खेती बाड़ी है उस कार्य जो है वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि सेब के अगर अधिकतर देखें तो अपर का जो एरिया है शिमला का, वो सेब बागवान जो है वो अधिकतर रहते हैं और उनके लिए बर्फ जो है वो बहुत ही आवश्यक रहती है। लेकिन बर्फबारी ना होने के चलते निराश जो है वो बागवान भी चल रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी जो है वो हो सके, ताकि जो बागवान है, किसान है, उनके चेहरे भी खिल उठे। हालांकि मौसम विभाग की ओर से भी ये कहा गया है कि 7 और 8 जनवरी को जो है वो बारिश हो और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। लेकिन अगर ज्योति देखें तो लंबे समय से जो ड्राई स्पेल है हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और उम्मीद बारिश और बर्फबारी की लगातार की जा रही है। और बीते 10 साल पहले जो है वो इस तरह का जो ये ड्राई स्पेल आया है वो बीते 10 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में ऐसा ड्राई स्पेल देखने को मिला है। नहीं तो अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो इस तरह का माहौल जो है वो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इस दौरान बारिश और बर्फबारी जो है वो लगातार बनी रहती है। लेकिन वही ज्योति देखना ये भी देखा जा रहा है, जिस तरह से माइनस में टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है पूरे प्रदेश में। अधिकतर क्षेत्रों में अगर देखें, जिस तरह से कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और सोलन के कुछ क्षेत्रों में जो है वहां पर कोल्ड वेव चल रही है, जिसके कारण विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है, फॉग जो है वो पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं शीतलहर अगर देखें तो चल रही है प्रदेश में। और वहीं टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो भी माइनस में चल रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड पूरे प्रदेश में इस दौरान चल रही है। तो बारिश और बर्फबारी की जो उम्मीद है वो चाहे स्थानीय लोग हैं, चाहे वो सैलानी पहुंच रहे हैं, वो सब लगा रहे हैं। समीक्षा, फिलहाल 3 दिन के लिए तो शीतलहर का अलर्ट जारी है और मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी के बाद से बर्फबारी की संभावना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जताई गई है और जो निचले हिस्से हैं वहां पर बारिश हो सकती है। बिल्कुल ज्योति, 7 और 8 को जो है वो अलर्ट प्रदेश ये जो निदेशक हैं मौसम विभाग के उनकी ओर से जारी किया गया है बारिश और बर्फबारी को लेकर। जिस तरह से जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी होने की संभावना है, जैसे चंबा के कुछ हिल एरियाज हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर और सिरमौर। हालांकि मंडी के भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर बर्फबारी की संभावना है। शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी की संभावना जो है वो जताई गई है। और जो निचले क्षेत्र हैं, मैदानी इलाके हैं, वहां पर बादल और बारिश होने की जो संभावना है वो जताई गई है। जिस तरह से कोल्ड वेव 3 दिन से चल रही है, उससे पहले भी कोल्ड वेव देखी गई है जो मैदानी क्षेत्र है, तो उनके लिए एक राहत ज्योति जरूर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही बारिश हल्की होना शुरू होती है उसके बाद फॉग जो है वो थोड़ी कम हो जाती है और जो विजिबिलिटी लंबे समय से कम चल रही है वो को जो है वो राहत जरूर समीक्षा, क्योंकि फिलहाल जो सूखे का दौर चल रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसके चलते जो फॉग है वो बहुत ज्यादा, जो खासतौर पर निचले क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई खास हिदायत भी दी गई है?
अलर्ट जो है वो प्रशासन की ओर से जारी किया गया था। 3 दिन के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन की ओर से ये भी लगातार कहा जाता है कि जिस तरह से सुबह का समय है उस समय ध्यान से चलें, ताकि क्योंकि फिसलन भी सड़कों पर अधिक हो जाती है, तो ऐसे में जो सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हैं, तो वो संभल कर चलें और अपील प्रशासन की ओर से लगातार की जाती है। और वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो उनकी ओर से समय समय पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो, क्योंकि ज्योति हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो काफी विपरीत जो है वो मैदानी क्षेत्रों से दिखती हैं। तो ऐसे में कोई भी दुर्घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहता है, तैयार रहता है। और अभी भी अलर्ट का जो पूरे प्रदेश के लिए जिस तरह से कुछ क्षेत्र हैं जहां के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, 3 दिन के लिए विजिबिलिटी इस दौरान कम रहेगी, फॉग अधिक रहेगी, तो इसका अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और किन जिलों के लिए ये किया गया है वो भी प्रशासन तक, जो जिला प्रशासन है वहां तक ये सारी सूचना जो है पहुंचाई जाती है और प्रशासन अपने स्तर पर कार्य करता है। तो 7 और 8 तारीख को लेकर एक उम्मीद फिर से जो है वो बन चुकी है कि बर्फबारी और बारिश जो है वो हो सके, ताकि जो खेती बाड़ी है वो भी चली रहे। बहुत जल्द बर्फबारी होगी और जो ड्राई स्पेल का सामना हिमाचल प्रदेश लंबे समय से कर रहा है उससे छुटकारा जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका समीक्षा तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल 3 दिन के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग ने खासतौर पर हिदायत दी है कि इस दौरान शीतलहर की चपेट में हिमाचल प्रदेश रहेगा, लेकिन आने वाले समय में बर्फबारी भी होगी।